बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, उसका एक टॉपिक है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। सल्वाटोर की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 8। ये हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड करता है, इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, तो उसके दौरान कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। उस रिस्ट्रिक्शन में से जो एक रिस्ट्रिक्शन है उसको हम बोलते हैं टैरिफ। एक मुल्क जब इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है, उस दौरान जब कमोडिटीज बॉर्डर को क्रॉस करती हैं, तो उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगती है। उस एक रिस्ट्रिक्शन का नाम है टैरिफ। ये टैरिफ क्या है, अब हम मजीद इसकी आगे तफसील से डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये देखें, इसमें कहते हैं ये जो एक मुल्क जब ट्रेड करता है, तो वो जो स्ट्रेटजीज अप्लाई अप्लाई करता है इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे, उसको हम बोलते हैं ट्रेड और कमर्शियल पॉलिसीज बोलते हैं। अब टैरिफ, मैंने आपको बताया कि जब कमोडिटीज बॉर्डर को क्रॉस करती हैं, या वो इंपोर्ट होंगी या एक्सपोर्ट होंगी, तो उसके ऊपर जो एक टैक्स लगता है, उस टैक्स का नाम है टैरिफ। अब ये टैक्स जो है वो दो किस्म का होता है। ये टैक्स जो है वो दो तरह का है। एक को हम बोलते हैं इंपोर्ट टैरिफ और दूसरे को हम बोलते हैं एक्सपोर्ट टैरिफ। इंपोर्ट टैरिफ क्या है, अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क से चीजें खरीद रहा है, वो दूसरे मुल्क से इस मुल्क में इन होती हैं, तो इस इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो इंपोर्ट टैरिफ कहलाएगा। अब एक्सपोर्ट, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये वाला जो है, लेट्स से पाकिस्तान, पाकिस्तान अगर दूसरे मुल्क से चीजें खरीदेगा तो वो इंपोर्ट है, तो उसको ऊपर जो टैक्स होगा वो इंपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट टैरिफ कहलाएगा। अगर पाकिस्तान दूसरे मुल्क में अपनी चीजें सेल कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट टैरिफ। ठीक है जी। नेक्स्ट हम अगली बात करते हैं। हाँ, अब इसकी आ जाती हैं, टैरिफ कैन बी एड वैलरम, स्पेसिफिक और कंपाउंड। ये इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। अब एक एक पे हम बात करते हैं। एड वैलरम क्या होता है टैरिफ, स्पेसिफिक टैरिफ क्या होता है, और कंपाउंड टैरिफ क्या आता है। एड वैलरम होता है उसकी वैल्यू के ऊपर, वैल्यू के मुताबिक टैक्स चेंज होता है, तो वो जो टैक्स कहलाएगा वो एड वैलरम कहलाएगा। ठीक है। और स्पेसिफिक एक फिक्स अमाउंट होगी, आप जितनी मर्जी वो कमोडिटी इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, तो वो एक खास जो स्पेसिफिक अमाउंट है वो स्पेसिफिक टैरिफ कहलाएगा। ठीक है। अब कंपाउंड क्या है, अगर इन दोनों को आप इकट्ठा कर देंगे, एड वैलरम को और स्पेसिफिक को, तो वो कंपाउंड टैरिफ कहलाएगा। देखें आगे इसको डिफाइन भी किया हुआ है। द एड वैलरम टैरिफ, ये जो इज एक्सप्रेस्ड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज, किसके ऊपर, ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रेडेड कमोडिटीज। जो कमोडिटी ट्रेडेड हो रही हैं, उसकी जो वैल्यू है उसके ऊपर एक फिक्स्ड परसेंटेज होगी, वो एड वैलरम कहलाएगी। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे देखें स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक है, इज एक्सप्रेस्ड, स्पेसिफिक जो है वो, ये स्पेसिफिक है, ये इज एक्सप्रेस्ड एज अ फिक्स्ड सम पर फिजिकल यूनिट ऑफ ट्रेडेड कमोडिटी। ये फिजिकल के ऊपर होगा, वो वैल्यू के ऊपर होगा। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा, तो ये सेम रहेगा। फिक्स्ड सम फिजिकल यूनिट ऑफ कमोडिटी। ठीक है जी। फाइनली आगे आया था कंपाउंड। कंपाउंड के अगर आप इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो कंपाउंड बढ़ जाएगा। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एड वैलरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ। कि एक चीज के ऊपर जो है, अगर आप फिक्स भी लगाते हैं और फिर परसेंटेज भी चलती है, तो वो स्पेसिफिक, वो कहलाएगा हमारा कंपाउंड। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इसकी। ये केस स्टडी है जी। केस स्टडी आप लोगों ने जरूर पढ़ने हैं।
कहते हैं जी एवरेज टैरिफ ऑन नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन मेजर डेवलप्ड कंट्रीज। ये यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है और कनाडा है। इसकी जो फिश है एंड फिश प्रोडक्ट, उस पे 1% जो है वो टैक्स है। ये सारा ठीक है। टैरिफ ऑन नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, ये ऊपर थोड़ा सा आपने आपको ये बताया भी है कैसे चल रहा है। टेबल 8.1 गिव्स द एवरेज टैरिफ imposed by the United States, the European Union, Japan, and Canada by leading developed countries and European Union on various non-agricultural products in 2010. The table shows that the highest tariff is invariably imposed on import of clothing, textile। अच्छा जी, ये 1% फिश के ऊपर है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो मिनरल एंड मेटल्स के ऊपर 1.7, ये सारी मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। और ये एवरेज कैसे, इन सब को आप इकट्ठा करें यहाँ तक अदर मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, इनको टोटल करके और नंबर, जिस तरह ये 1 2 3 4 5 है, जिनका टोटल किया है उस नंबर पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.3, ये एवरेज आ जाएगा। ठीक है। ये मुख्तलिफ आप देखें कि क्लॉथ के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स है, और ये टैक्स ज्यादातर जो है वो इंपोर्ट के ऊपर होता है। एक्सपोर्ट पे इतना नहीं होता, लेकिन इंपोर्ट पे होता है। इंपोर्ट पे इसलिए टैक्स लगाया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है, ताकि उसको रोका जाए इंपोर्ट को, और अपने मुल्क की जो इंडस्ट्री है उसको ग्रो किया जाए इस वजह से। तो आप देखें टेक्सटाइल के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा है, 11.7 जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में, 11.5 यूरोपियन यूनियन में है। हर एक के अंदर जो है ना वो ये इसके ऊपर जो है क्लॉथिंग वो ज्यादा है। अच्छा, दूसरी भी केस स्टडी है इस तरीके से, ये आप सारी जो है वो केस स्टडी आप लोगों ने पढ़नी है। अब आगे आ जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ अ टैरिफ। अब ये पार्शियल इक्विलिब्रियम के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं। ये पार्शियल का मतलब है कि आप एक नेशन को ले रहे हैं और वो छोटा नेशन है, तो उसकी जो है उसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरे नेशन पे नहीं आता। तो इसको थोड़ा डिफाइन भी कर लेते हैं। द पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ टैरिफ कैन बी एनालाइज्ड विद फिगर 8.1 with dx is the demand curve and sx is the supply curve। तो यहां से देखें क्या कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ अ टैरिफ, ये इसको डिफाइन किया गया। द पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ अ टैरिफ इज मोस्ट एप्रोप्रिएट व्हेन अ स्मॉल नेशन imposes a tariff on import competing with the output of a small domestic industry। ठीक है, कि स्मॉल नेशन है, वो अपनी इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा रहा है और compete कर रहा है जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके साथ। then the tariff will affect neither world prices। ठीक है, कि छोटे लेवल पे कि ये जो टैरिफ है वो वर्ल्ड प्राइसेस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, बिकॉज द नेशन इज स्मॉल, नोर द रेस्ट ऑफ इकोनॉमी, ना ही जो दूसरी उसकी इकोनॉमी है उसकी इंडस्ट्रीज है उस पर इंपैक्ट डालेगा। इसलिए ये पार्शियल इक्विलिब्रियम है। तो इसमें आप ये देखें जरा, इसमें जो एस आपको बताया गया है, इसमें दो कर्व हैं, एक डिमांड है और एक सप्लाई कर्व है। जैसा कि आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं कि ये हमारे पास सप्लाई कर्व है और ये जो है हमारे पास डिमांड कर्व है। अब ये सप्लाई कर्व जो ना वो ये शो कर रहा है कि ये जो खुद प्रोड्यूस करेगा, एक नेशन जो खुद प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलेंगे सप्लाई, और डिमांड क्या है, जो वो इंपोर्ट करता है। ये नेशन जो है दूसरे मुल्क से जो इंपोर्ट करेगा उसको हम जो है वो डिमांड के साथ शो करेंगे। ठीक है। अब आप ये देखें इसके अंदर ये फर्स्ट जो है प्राइस फर्स्ट, अगर ये वाई एक्सिस है, इसके ऊपर हमने प्राइस शो की हुई है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी शो की है। अगर प्राइस $1 थी तो उसके ऊपर एक मुल्क जो है नेशन जो 2 है, नेशन 2 क्या करेगा, इतनी जो है 10 कॉमोडिटी खुद प्रोड्यूस करेगा 10 कॉमोडिटी,
और टोटल जो है ये कंज्यूम जो कर रहा है वो कर रहा है 70, डिमांड जो है वो 70, यानी कि इसमें से टोटल 70 जो है ना 70, इसमें से 70 में से ये 10 जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो निकाल दे तो हमारे पास आ जाएगा 60। ये 60 जो है ये इंपोर्ट करेगा, ये इंपोर्ट कमोडिटी कहलाएगी। टोटल 70 है ना, ये 70 इसकी कंजम्पशन है। इस 70 में से ये जो वो प्रोड्यूस कर रहा है ये निकालेंगे तो बाकी हमारी इंपोर्ट आ जाएगी, यानी कि 70 जो कंडीशन 2 है वो इंपोर्ट करेगा और 10 जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब होता यूं है कि इसके ऊपर जो है वो टैरिफ लग जाता है, 100% टैरिफ लग जाता है। तो 100, क्योंकि डॉलर 1 थी इसकी प्राइस, तो जब इसके ऊपर टैरिफ लगता है 100% लगता है तो इतनी ही प्राइस जो है इसकी बढ़ जाती है, यानी कि $2 जो है इसकी प्राइस बन जाएगी, $2। अब आप देखें जब इसकी प्राइस $2 पे चले गई है, अब इसकी कंजम्पशन कितनी हो जाएगी। अब इसकी कंजम्पशन जो आ रही है वो आप देखें, इसकी कंजम्पशन बन जाएगी, ये कंजम्पशन टोटल कंजम्पशन इसके ऊपर। ठीक है, ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन को देखें, इसको, ये जो थी सप्लाई और ये थी, ये टैरिफ इसके ऊपर लग गया। ठीक है, ये हम जो थे अब टोटल कंजम्पशन इसकी जो है वो है 50, इसमें से अब वो प्रोड्यूस कितनी कर रहा है, 20 प्रोड्यूस कर रहा है और 30 जो है इंपोर्ट कर रहा है। जब टैरिफ लगेगा तो वो क्या करेगा, इंपोर्ट कम कर देगा और प्रोडक्शन ज्यादा कर देगा। ठीक है, पहले वो कमोडिटी 10 तक प्रोड्यूस कर रहा था और 60 इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब टैरिफ लगा तो टैरिफ लगने से वो इंपोर्ट कम कर देगा, 30 इंपोर्ट हो जाएंगी और जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ा देगा। तो ये इस तरीके से जैसे जैसे टैरिफ बढ़ता चला जाएगा वो इंपोर्ट कम करेगा और प्रोडक्शन ज्यादा करता चला जाएगा। ये हमारा टॉपिक था जी, आज हमने जो डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने टैरिफ की बात की है कि टैरिफ होता क्या है, फिर हमने नेक्स्ट बात की कि ये इंपोर्ट टैरिफ भी होता है और फिर हमने कहा कि ये एक्सपोर्ट टैरिफ भी होता है। फिर हमने इसकी 3 टाइप्स की बात की, जिसके अंदर हमने एड वैलोरम की बात की और फिर हमने बात की इसकी स्पेसिफिक की बात की, फिर हमने बात की जो है वो कंपाउंड की। कंपाउंड के बाद फिर हमने अगली बात की कि पार्शियल इक्विलिब्रियम जो है वो हमने बात की इसमें कि जब टैरिफ नहीं था, विदाउट जो है वो टैरिफ, और उसके बाद फिर जब टैरिफ लगता है विद टैरिफ, तो फिर उस वक्त कंडीशन क्या हो जाती है, कहाँ उसका इक्विलिब्रियम होता है। तो ये हमने कुछ डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोगों को इन चीज इसका पता चल चुका होगा। तो आप लोगों की सहूलत के लिए व्हाट्सएप भी ग्रुप बना हुआ है जहां आप अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, मेरे साथ भी जो है वो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल भी बना हुआ है जहां वीडियोस अपलोडेड है, ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, वीडियोस अपलोडेड है जहां आप जाके अपनी प्ले लिस्ट की सूरत में जो आपका मुतल्लका पेपर है वो एक जगह पे कंबाइन आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो आप वहां देख सकते हैं। फेसबुक के ऊपर भी है, पेज बना हुआ है जहां आप जो है नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। आई होप कि ये टाइम आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल साबित होगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि न्यू जितनी भी वीडियोस आए वो आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।